मुंबई की एक झुग्गी बस्ती के पास लगे कचरे के विशाल ढेर पर सुबह की पहली किरण के साथ ही एक छोटा दुबला पतला सा छाया काम पर लग जाता था। उसका नाम विजय था। उम्र कोई 13-14 साल, पर नजर इतनी पहनी कि कचरे के ढेर में दबी किसी चीज को झट से पहचान लेता। उस दिन भी वो अपने टूटे फूटे थैले और एक नुकीली सी छड़ी लेकर कचरा बीन रहा था। प्लास्टिक की बोतलें, मोटे कागज, धातु के टुकड़े, यही उसके और उसके परिवार के भोजन का जरिया था। तभी उसकी नजर एक फटे पुराने जूते के डब्बे पर पड़ी जो किसी ने फेंका था। डब्बा बंद था। विजय ने उसे खोला। अंदर कोई जूता नहीं, बल्कि कुछ किताबें थीं। एक पुरानी फटी हुई अंग्रेजी व्याकरण की किताब, एक गणित की किताब और सबसे नीचे एक छोटी सी रंग बिरंगी किताब, सफलता के 7 कदम। विजय ने किताबों को देखा। उसके हाथ गंदे थे, लेकिन उसने उन्हें बड़े प्यार से साफ किया और अपने थैली में रख लिया। उस रात झुग्गी के टिन के छप्पर के नीचे टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने वो किताबें निकाली। अंग्रेजी और गणित तो उसकी समझ से परे थी, लेकिन वो छोटी सी किताब जिसमें हिंदी में आसान शब्दों में लिखा था, उसने पढ़नी शुरू की। किताब में लिखा था, समस्या नहीं, अवसर ढूंढो। अगले दिन से विजय का नजरिया बदल गया। अब वो सिर्फ कचरा नहीं बीन रहा था, बल्कि अवसर ढूंढ रहा था। उसने देखा कि लोग पुराने अखबार, कार्डबोर्ड और किताबें बेचने के लिए अलग रखते हैं, जो कबाड़ी को ज्यादा दाम में मिलते हैं। उसने भी ऐसा ही करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली एक स्थानीय एनजीओ की मदद से अंग्रेजी और गणित के बारे में बुनियादी ज्ञान लेना शुरू किया। एक दिन उसने कचरे में से बड़ी मात्रा में फेंके गए प्लास्टिक के खाली बोतलों के ढेर दिखे। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने उन बोतलों को इकट्ठा किया, अच्छी तरह साफ किया और उन्हें एक स्थानीय होटल के मालिक को बेचने की कोशिश की, जो उनमें घर में बना शरबत भरकर पर्यटकों को बेच सकता था। होटल मालिक को विजय की सफाई और उसके आइडिया से प्रभावित हुआ। उसने विजय से रोजाना साफ बोतलें लेने का ऑर्डर दे दिया। धीरे धीरे विजय का छोटा सा व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने झुग्गी के और भी बच्चों को अपने साथ जोड़ा। अब वो सिर्फ कचरा बीनने वाला विजय नहीं रहा था, बल्कि विजय रिसाइकलिंग का मालिक बन गया था। वो कबाड़ियों से सीधा सामान खरीदता और साफ सुथरा करके छोटे छोटे होटलों और दुकानों को सप्लाई करता। 5 साल बाद उसी झुग्गी बस्ती के पास विजय की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के बोर्ड पर लिखा था, विजय रिसाइकलिंग एंड सेकंड हैंड बुक्स। दुकान के एक कोने में उसने उन बच्चों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय बना रखा था जो उसकी तरह कभी कचरा बीना करते थे। वो खुद अब एक युवा उद्यमी था, जिसने न सिर्फ अपने परिवार की तकदीर बदली, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। एक दिन एक स्थानीय पत्रिका ने उस पर एक लेख छापा। लेख का शीर्षक था, कचरा और किताबें, विजय की वो सफल यात्रा जो एक ढेर से शुरू हुई। विजय ने वो लेख अपने हाथों में लिया और मुस्कुरा दिया। उसने महसूस किया कि उस दिन कचरे के ढेर में मिली किताबें सचमुच उसके जीवन का सबसे कीमती खजाना थी। उसने साबित कर दिया कि इंसान की परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका हौसला और दृष्टिकोण उसे महान बनाता है।